कंपेयर, कंपेयर करता है, मीन्स मतलब क्या? एमंग, कंपेयर मीन्स एमंग, हाँ, एमंग मोर देन 2 ग्रुप्स, है ना? एमंग मोर देन, मोर देन 2 ग्रुप्स, ठीक है बेटा? एनोवा यही करता है ना? तो क्रुशकाल वालिस जो हैं, ये भी यही काम करते हैं, लेकिन ये मीन वगैरह नहीं कंपेयर करते, ठीक है? ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है? क्रुशकाल वालिस जो है, केडब्ल्यू जो टेस्ट है बेटा, ये आपका कैसा टेस्ट है? एक नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है? नॉन पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक कब कहा जाता है? जब आपके जो अजम्पशन रहा होगा एरर का, है ना? एरर का जो अजम्पशन रहा होगा उसमें जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं? एरर का अजम्पशन क्या लेते हैं? कहते हैं वो क्या फॉलो कर रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? यही लेते हैं ना? बताइए। हाँ, जब हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो फिर हम टेस्ट किस बेसिस पे करें, है कि नहीं? देखो नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रॉपर्टी, एक यूज़ जानते हो क्या होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक एप्लीकेशन होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, है ना? वो तो प्रॉपर्टी पढ़ा होगा ये। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने मॉडल में हम अपने मॉडल में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जब मानते हैं, तो हम आराम से सारे टेस्ट लगा लेते हैं। टी टेस्ट आ जाता है ना? एफ टेस्ट आ जाता है, सब आ जाता है। लेकिन जब हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, हमें पता नहीं है, तो फिर हम टेस्ट क्या ही यूज़ करें, है कि नहीं? बताइए। तो हम क्या करेंगे इस केस में, मान लेते हैं कितने कितने अपने पास ग्रुप हैं। अब मान लो आपके पास कितने ग्रुप हैं, मान लो के, ठीक है? लेट यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं बेटा? ग्रुप्स कितने हैं? के, ठीक है ना? के ग्रुप्स हैं, इसका मतलब ये है कि इन ग्रुप्स का जो हमें निकालना है, उन्हीं का कंपेयर कराना है कुछ। तो नॉन पैरामेट्रिक में हम जानते हैं क्या कंपेयर कराते हैं? मीडियन, ठीक है? क्या कराते हैं कंपेयर बेटा? मीडियन। क्रुस्काल वालिस टेस्ट में क्या कंपेयर कराते हैं? मीडियन। मतलब आपके पास के ग्रुप्स है ना? 1, 2, 3 डॉट, 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 और इसके नीचे आपके ऑब्जर्वेशन रहेंगे। बताइए, रहेगा कि नहीं? बोलिए, रहेंगे ना? बेटा समझ रहे हो कि नहीं? तो अब ये ऑब्जर्वेशन रहेंगे। अब देखो क्रुस्काल वालिस टेस्ट कैसे किया जाता है, ये समझो। अब ये ऑब्जर्वेशन रहेंगे इसमें, है ना? तो अब इसमें क्या करेंगे? इन ऑब्जर्वेशन को, जितने ऑब्जर्वेशन रहेंगे, मान लेते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन आपका कितना है? कैपिटल एन, ठीक है? मिला के सब। यहाँ पे मान लो इसमें कितना है? N1, इसमें N2, इसमें N3 डॉट, 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 इसमें Nk। तो n आपका क्या आ जाएगा बेटा? समेशन i इक्वल टू 1 से k, यही आएगा। बताइए, है ना? आप देखो क्या करते हैं, क्रुस्काल वालिस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है? सारे ग्रुप्स को मिला लेते हैं, ठीक है? कंबाइंड कंबाइंड ऑल द डेटा, ऑल द ऑब्जर्वेशन, है ना? या ऑल द ग्रुप्स, कंबाइन ऑल द ग्रुप्स। फिर उसके बाद इसमें दूसरा स्टेप होता है, उनको रैंक, देन रैंकिंग कर दीजिए, रैंक कर दीजिए ना, रैंकिंग कर दीजिए सभी की, ठीक है? सभी को रैंक दे दो, जितने ऑब्जर्वेशन आएंगे आपके टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? एन। तो सबको रैंक दोगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे रैंक मिलेंगे ऑब्जर्वेशन के, है ना बेटा? आर यू गेटिंग? बताइए। वो है तन्वी शर्मा है। समझ में आ रहा है बेटा? सारे डेटा को क्या करेंगे, पहले कंबाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद रैंक दे देंगे, तो हर ऑब्जर्वेशन को रैंक मिल जाएगा। क्लियर है ना? मिल जाएगा रैंक, है ना? तो जब हर ऑब्जर्वेशन को रैंक मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे फिर? देखो, हर ऑब्जर्वेशन को जब रैंक मिल जाएगा, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, पहले वाले ग्रुप में हम देखें जो 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 ऑब्जर्वेशन है, उन सभी को जो रैंक मिला हुआ है ना, उनका हम सम कर लेंगे, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? R1 से, ठीक है? समझ गए? समझ गए इसका क्या मतलब हुआ? जैसे एक एग्जांपल करके बता दें क्या? अगर समझ गए तो आगे चलें। ठीक है। तो हाँ, ऐसे इसको रैंक दे देंगे, जब मतलब जो ऑब्जर्वेशन इसमें बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 3 के सारे ऑब्जर्वेशन को रैंक मिला होगा, तो उनको ले लो और उनके रैंक को सम कर दो, ठीक है? तो उससे हमें क्या मिल गया? R3, R1, R2, ऐसे-ऐसे करके आपको Rk मिल जाएगा, ठीक है? रैंकिंग द ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ये लिख दो, रैंकिंग द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? उसके बाद तीसरा वाले में फिर आइसोलेट द ग्रुप्स अगेन,
अब देखो जब बेटा आपको पहले ये बताओ इतना हो पूरा सिनेरियो समझ में आ गया फिर आगे चले। हाँ बेटा? हाँ, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पहले बताओ ये पूरा पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया? तो थोड़ा थम्स अप वम्स अप दे दो फिर आगे चले। हाँ बेटा? निति जहाँ से आए थे फिर उसमें डाल दो। पहले इन सब ये सबको क पहले कंबाइन कर दिया था ना मैंने, सारे ग्रुप को। फिर हमने जहाँ से वो आए थे मैंने वहीं पे उनको रख दिया, ठीक है? यही हुआ आइसोलेट द ग्रुप्स अगेन, है ना बेटा? तो नितिन भाई हैं कि चले गए? अच्छा, अच्छा, हमें लगा चले गए, है ना? इसमें इसमें बेटा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक निकलता है, अब जैसे क्या है क्रुशकॉल वाली है, तो इन्हीं के नाम से दे दो टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो चलो क्या हाँ? नहीं, नहीं, चलो डब्ल्यू दे देते हैं। डब्ल्यू हाँ बेटा, स्टैंडर्ड एच कुछ भी दे दो, वेरिएबल ही तो बनाना है कि नहीं? हाँ, वो तो काई स्क्वायर करेगा। हाँ, चलो अच्छा एच ही दे देते हैं, ठीक है? एच दे देते हैं, ठीक है ना? तो एच का आपका फ़ॉर्मूला क्या होता है बेटा? 12 अपॉन क्रुशकॉल वाली में n+1 समेशन i इक्वल टू 1 से k ri स्क्वायर, है ना? अपॉन अब वैसे देखो यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ni, ठीक है? नहीं फिलहाल यहाँ लिखो ni, ठीक है? ये बताओ ये ri कहाँ से आ रहा है समझ रहे हो बेटा? वो अभी मैंने जो निकाला, हाँ, सभी का सम जो किया ना, वहीं से आ रहा है ना ये? हाँ, हाँ, फिर ये क्या हो जाएगा 3n+1 है ना? अब देखो इसमें हम लोग टेस्ट क्या करते हैं? हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है? मीडियन ऑफ मीडियन ऑफ मीडियंस ऑफ ऑल ग्रुप्स यहाँ पे ग्रुप कितने हैं बेटा? आर इक्वल, है ना? के ग्रुप्स हैं, तो यही हम टेस्ट करेंगे, है कि नहीं? और वर्सेस नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा? H1 H1 क्या बनेगा? ये देख लो। H1 आपका हो जाएगा एट लीस्ट एट लीस्ट 2 ग्रुप्स के मीडियन क्या हो जाए, है ना? एट लीस्ट द मीडियन ऑफ 2 ग्रुप्स आर नॉट इक्वल, है ना? आर नॉट इक्वल, यही टेस्ट करते हैं, है ना बेटा? नल हाइपोथेसिस आपका ये बनता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बनता है, ठीक है? बताइए। और आपके पास स्टैटिस्टिक ये एच है ही। और देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये क्या फॉलो करता है एच आपका, थोड़ा सा बता दें। ये एच आपका फॉलो करता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? देखो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आपका 2 सिनेरियो में यूज होता है। काई स्क्वायर आपका नॉन पैरामेट्रिक में भी यूज होता है ना? और पैरामेट्रिक में भी, है कि नहीं? तो ये आपका फॉलो करने लगेगा काई स्क्वायर, और इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी बेटा वो क्या होगा k-1। अब यहाँ के है, के क्या है वो तो आपको पता ही है कि नहीं? के क्या है? नंबर ऑफ ग्रुप्स ना, बोलिए। नंबर ऑफ ग्रुप्स। अच्छा एक बात बताइए, जब रैंक वगैरह हम लोग कर जब देने लगते हैं, हो सकता है ऑब्जर्वेशन आपके रिपीटेड हो, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है ना बेटा? जब आपके ऑब्जर्वेशन रिपीटेड हो मतलब बराबर हो जाएंगे तो रैंक क्या हो जाएगा? इक्वल ना? हाँ, रैंक 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 इक्वल आने लगेगा ना? बताइए, है कि नहीं?